हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं और आज आपके विषय में मैथ चैप्टर शुरू किए, मैथ सब्जेक्ट शुरू करेंगे। उसमें आपका सबसे पहला चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर के बारे में आज हम आपको पहले सबसे बता देते हैं, उसके बाद इस पर सारी बातें हम लोग विस्तृत जानकारी इसी पर प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और अच्छी तरह से इसको फॉलो करेंगे, तो फिर आपको लार्ज नंबर में कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लार्ज नंबर देखिए दो तरह के बताए गए, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और दूसरा इंडियन नंबर सिस्टम। तो लार्ज नंबर दो तरह के हैं। पहला इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आइए देखिए इंडियन सिस्टम में हम लोग चलते हैं। इसका पीरियड्स होता है करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस। तो इस तरह से हम लोग इसका पीरियड्स चलते हैं इंडियन सिस्टम में। करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस। अब आइए इंटरनेशनल सिस्टम में। मिलियंस, थाउजेंड्स और वंस। अब इसमें से देखिए करोड़ में इंडियन सिस्टम में वंस में आता है वंस, टेंस, 100, 3 पार्ट आता है। थाउजेंड में 2 पार्ट, एक 10,000 और दूसरा 1000। उसी प्रकार लाख में 10 लाख, फिर लाख हो जाएगा। करोड़ में भी उसी प्रकार हो जाएगा, करोड़, 10 करोड़, अब फिर हो जाएगा करोड़। इस तरह से ये इंडियन सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर को हम साथ लेते हैं। वंस में आइए, 3 नंबर में वंस, टेंस और 100 आता है। थाउजेंड में 1000, 10,000, 100,000। अब आइए मिलियन में, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जब इस पर हम नंबर को सेट कर देते हैं तो आसानी से हम नंबर को पता कर सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखाएगा, इंडियन सिस्टम में क्या लिखाएगा। अब जैसे एक हम नंबर देते हैं अपने मन से 94328675। इसको अगर हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं
तो यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ कॉमा देंगे और यहाँ कॉमा देंगे। ठीक, इंडियन सिस्टम में पहली बार 3 के बाद कॉमा, उसके बाद बाकी सारे नंबर जितने हैं 2-2 नंबर के बाद कॉमा हम देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा? 9 करोड़ 43 लाख 28,675। और अगर इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो देखिए यहाँ 9 4 3 2 8 6 7 5, यानी कि 3 के बाद हम कॉमा देंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम आपको बता चुके हैं कि 3 नंबर के बाद कॉमा देना है। अब इसको पीरियड में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 94 मिलियन 328,674, 94,328,000 और 675। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो गया और ये आपका इंडियन सिस्टम हो गया। इस तरह से अगर आपको अब नंबर नेम्स लिखना होगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छी तरह से आप समझ लिए। अब आपको इसी पर एक्सरसाइज करना भी है। तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम पर लिखना है। फिर आपको इसी में बताया गया कि अब आप इसका नंबर नेम लिख करके इसको या फिर एक्सपेंड करके जैसे हो बताया जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको करते जाना है। बंद कर दीजिए। आइए अब आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आप क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में उसको लिखेंगे। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आप कैसे लिखेंगे, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 8 7 6 4 3 2 8, 1 भी दे दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें न कॉमा है न कहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको कह रहा है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको लिखना है। तो हम आपको पहले बता दिए थे कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में उसका पीरियड शुरू होता है मिलियन, 1000 और वंस। तो उसी प्रकार यहाँ आप चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए मिलियंस, उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद वंस। अब आइए हम बात करते हैं, इसको 3 तरह में बांटा गया। पहला वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100। 3 तरीके से बांटा गया, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। 1000 में आइए, वंस, टेंस, 1000, ये तरीका हो गया। मिलियन में भी वंस, टेंस, 1000। इस 3 के अलावा आपका कोई नंबर नहीं होगा। आगे जब बढ़ेंगे इससे ज़्यादा हमको नंबर लिखना होगा तो हम मिलियन के जगह पे बिलियन में चले जाएंगे। बिलियन के जगह पे जब आगे और बढ़ेंगे तो ट्रिलियन में जाएंगे। आइए हम यहाँ बात करते हैं। वंस के प्लेस पर इधर से नंबर शुरू करते हैं। वंस के प्लेस पर 1 लिखेंगे, टेंस के प्लेस पर 8 लिखेंगे, 100 के प्लेस पर 2 लिखेंगे, 1000 के प्लेस पर 4 लिखेंगे, 10,000 के प्लेस पर 6 लिखेंगे, 100,000 के प्लेस पर 100,000, 100,000 के प्लेस पर हम आपको क्या लिखेंगे? 7। 4 6 7, 3 छूट गया है। 3 4 6।
अब आइए मिलियन में, तो मिलियन के वंस प्लेस पर 7 लिखेंगे, टेंस प्लेस पर 8 लिखेंगे और 100 प्लेस पर 5 लिखेंगे। तो ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। इसी को हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं इसी को। अब आइए इसी में अब हम आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जब आप समझ गए, तो इसी में अब आपको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बताते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना। क्वेश्चन दिया हुआ है 183275656, ये क्वेश्चन है। इसी को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप जान लीजिए सबका प्लेस वैल्यू उसमें ऐड किया जाता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 है यहाँ, करोड़ के प्लेस पर 1 है, और 1 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 1 के बगल में हम लिख देंगे। तो 2, 4, 3, 7, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 हम लिख देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 8 है तो हम 8 लिखेंगे। 8 के बाद जितना डिजिट है उतना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 देंगे, 6 0। फिर क्या है, 3 है, 3 के बाद 5 0। इसी प्रकार हम घटते जाएंगे। फिर प्लस 2 है, 2 के बाद 4 0। फिर प्लस 6 है, 6 में 3 0, सॉरी 2 के बाद 7 है, 7 में 3 0। उसके बाद 6 है, 6 में 2 0। फिर 5 है, 5 में 1 0। फिर 6 है तो 6 में कोई नहीं। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चन को बनाएंगे, हमको जितने डिजिट पूछा जाएगा, उसके बाद उसके आगे वाले डिजिट में जितना डिजिट रहेगा उतना 0 हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म आपका इसी तरह से बनता है। धन्यवाद बच्चों।